इंडिया वुमेन ऑस्ट्रेलिया वुमेन, जी हाँ, एक और बढ़िया मुकाबला ओडीआई श्रृंखला चल रही है जहाँ पहले मुकाबले में इंडिया वुमेन को ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने मात दे दिया था, वो भी बड़े अंतर से 8 विकेटों से हरा दिया था। लेकिन एट द सेम टाइम ये है सेकेंड ओडीआई मुकाबला, एक्साइटमेंट उतनी ही है, कमाल का मुकाबला होने वाला है और आपको फिर इस मुकाबले में भी मिलने वाला है 6 टीमों से फ्री में ग्रैंड लीग में एंट्री। तो फिर किस बात का इंतजार है, मेरे साथ बने रहिए, चर्चा करेंगे इस मुकाबले पे, टीम चुनेंगे। पिछला मुकाबला कितना कमाल गया भाई, स्मृति के बल्ले से रन आए, बताया था आपको। प्रतीका रावल डिफरेंशियल पिक बोला था आपको, यहाँ पर धागा खोलेगी, खोली, बढ़िया काम करती हुई नजर आई। हरलीन डियोल नंबर 3 पर आकर अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत समय से अच्छा परफॉर्म कर रही है, बोला था, वो भी 50 लगाती हुई नजर आई थी। हरमनप्रीत कौर को मैंने ड्रॉप करवाया था, सोचो इतना बड़ा रिस्क, वो भी काम किया। तो हर एक वो रिस्क जो मैंने आपको यहाँ पर लेने को कहा था वो काम करता हुआ नजर आया। और वही तो होता है कि सभी का ध्यान जो है ना अभी एशिया कप पे है, लेकिन मौके तो उतनी ही यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी तो उतनी ही यहाँ पर वुमेन क्रिकेट में भी आपको नज़र आ रही है और वुमेन की इस ओडीआई श्रृंखला में भी नज़र आने वाली है। तो फिर प्लीज़ आप लोग यहाँ पर जो ऐसे मैचेस में भी फोकस करें और ज़रूर यहाँ पर मेरे साथ टीम बनाएं। बाकी आपको पता ही है मेरा नया चैनल है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, उस चक्कर में अगर आप नहीं फॉलो किए हो, नहीं सब्सक्राइब किए हो तो गलत बात है, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आज जो आपको संख्या यहाँ पर जो है 200 के करीब दिख रहे हैं, कुछ समय में मतलब 2-3 महीने में क्या पता 2 लाख के पार नजर आए आपको, क्योंकि पता है मुझे कि मैं मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। आप सपोर्ट और प्यार में कमी मत छोड़ना, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दिया है। चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप लोग कॉमेंट्स में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। वैसे आप जुड़े कहाँ से वो भी ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा। भारत से जुड़े तो भारत के किस जिला, किस प्रांत, किस गांव से जुड़े हुए हैं, का बिहार से बाढ़ा, तो कमेंट में बता बा। बाकी चलिए फिलहाल हम टीम बनाते हैं और आपको पता ही है मेरा पैटर्न यही रहता है कि प्लेयर्स के बारे में चर्चा करते हुए टीम बनाता हूं, हर एक जानकारी उसी में दे देता हूं। वो झोल झपाटा नहीं लेके आता कि भाई पिच ऐसी है, वेदर ऐसी है, ये स्टैट है, वो स्टैट है, सब बता दूंगा, वो यहाँ पर फ्लो के साथ साथ चलते चलते। बहरहाल विकेट कीपर में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एवरेज स्कोर अगर मैं आपको बताऊँ मैदान पे वुमेन क्रिकेट में, आप यहाँ पर जो है वैसे तो कम मानते हो, 230 240 का माना जाता है, बट एट द सेम टाइम आपको ये पता है कि सामने आमने सामने जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वुमेन की टीम है, यानी कि दो स्टेबल टीम, दोनों अच्छी टीम, दोनों की बैटिंग में डेप्थ वाली टीम। तो ये मुकाबले में आप यहाँ पर 280 के करीब रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया ओवरऑल। अब स्पिन और फास्ट बॉलर में किसको ज़्यादा हेल्प है? भाई स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प है, ये यहाँ पर नज़र आता है। नो डाउट कि लड़के का गेम होता तो मैं कहता फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प है, लेकिन लड़कियों गेम में आपको पता है कि स्पिन के विकल्प बच्चों की बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको विकल्प ज़्यादा होने के कारण जो है स्पिनर्स का दबदबा भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। बहरहाल चलते हैं यहाँ पर विकेट कीपर में और टीम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। विकेट कीपर के तौर पे बेथ मूनी नंबर 4 पर नजर आई थी इन द लास्ट गेम। वैसे करियर में उन्होंने लगातार ओपन किया है, एक्सपीरियंस दिखाया है, लेकिन नंबर 4 पर भी आके परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल देती हुई नजर आई थी और पिछले मैच में आपको बैक भी करवाया था, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज़्यादा है, ये कह के और इनको फिर से बैक कर लेंगे भले ही नंबर 4 पे आए। इसके अलावा एलिस हेली, वन मोर एक्सपीरियंस प्लेयर, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ फेवरेट टू विन द मैच। आई नो कि इंडियन फैन मैं भी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट करना ही ज़्यादा बेहतर है। खासकर फैंटेसी क्रिकेट में आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकते, आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा, और इमोशंस हर जगह काम करता है। तो कई बार आप इमोशन से किसी खिलाड़ी को लो और वो चल जाए तो फिर खुशी भी ज़्यादा होती है। तो बाकी आपकी मर्जी, बट मुझे लगता है कि हिली और बेथ मूनी को बैक कर लेते हैं। रिचा घोष मुझे पर्सनली लग रहा है कि रख सकते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में नहीं रखते, एक और कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें रख लेंगे। 6 टीमें आप बना सकते हो, आपको बताया मैं 2 टीमें बना के आपको देता हूं और उसके बाद बाकी की 4 टीमें मैं आपको कहता हूं कि आप तब्दीलियां कर लेना। वैसे कमेंट्स में आप बताएं कि आप रिचा घोष को इस टीम में रखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा। बहरहाल बल्लेबाजों की तरफ आते हैं। स्मृति मंदना आई थिंक ज़्यादा डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो उनका रिसेंट फॉर्म है ओडीआई फॉर्मेट में, जिस तरीके की वो कंसिस्टेंट बैटर है, हालांकि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ओडीआई में उनका गेम निखर गया था, जितनी बेहतर ये वो डिलीवर करती हुए नजर आती है, इनको रखिए। इसके अलावा फोबिल लिचफील्ड, एक और ऐसी नाम जिस पे फोकस कम रहता है लेकिन खिलाड़ी में धागा खोलने की काबिलियत है। पिछले मैच में आई थिंक 88 रन बनाई थी, ओपन करती हुई नजर आई थी, सैक्रिफाइस किया बेथ मूनी ने अपना प्लेस इनके लिए, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर है।
बहुत अच्छा करी। और फोबी लिचफील्ड की अच्छी बात मुझे ये भी लगती है ना कि जब ये शुरुआत कर रही थी अपने करियर में नंबर 3 पे खेली, फिर इनको पीछे धकेल दिया गया, आपको याद होगा T20 क्रिकेट में इनको नंबर 5 पे धकेल दिया गया था, वहाँ भी अच्छा परफॉर्म की, और अब ओडीआई में इनको थोड़ा सा ऊपर भेजा जा रहा है, ओपन भेजा जा रहा है, तो पिछले मैच में कमाल की नॉक। तो बिल्कुल यहाँ पर फोबी लिचफील्ड को बैक कर लीजिए, काबिलियत इनके पास है। अब पेरी पे बड़ा सवाल है, पिछले मैच में 30 रन के करीब खेल रही थी, रिटायर हर्ट होकर बाहर गई, तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि होल्ड पे रखते हैं। अगर खेलती हैं तो रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले मैच में बॉलिंग 3 ही ओवर की तो बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर रही हैं। बैटिंग चूंकि रिटायर हर्ट होकर चली गई थी, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि कितनी फिट है, कितनी बेहतर यहाँ पर जो है अच्छा फील करेंगी, तो वो एक सवाल है। तो एक बार टॉस के बाद ना आप देख लेना कि खेल रही हैं कि नहीं खेल रही है। अभी के लिए मैं नहीं ले रहा टीम में, लेकिन अगर खेलती है तो रख ज़रूर लीजिएगा 1-2 कॉम्बिनेशन में, इनफैक्ट 3 कॉम्बिनेशन में रखिएगा, 3 में आप ड्रॉप कर सकते हो। प्रतिका रावल मस्ट है। पिछले मैच में भाई आपको डिफरेंशियल पिक के तौर पे बताया था, नाम बताया था कि ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज नहीं है, बढ़िया करेगी, 70% हो गया अब सिलेक्शन, लेकिन अभी भी रख लीजिए, अभी भी बढ़िया करेगी। टेक्निकली साउंड और ओडीआई फॉर्मेट की एक बहुत सही प्लेयर लगती है। T20 में मेरे को सफाली एज एन ओपनर ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ओडीआई में स्टेबल ज़्यादा कौन है, वो प्रतिका नज़र आती है। ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कौन करती हैं, वो टाइम को लेकर वो पार्टनर से बिल्ड की एबिलिटी ज़्यादा किसमें, प्रतिका रावल में, तो मैं इसको बैक करना चाहूँगा। हर्लिन डियोल, क्या इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने वुमेन्स आईपीएल 2025 से, कंसिस्टेंसी, इंडियन टीम में कम बैक की, हालांकि टीम मैनेजमेंट में सपोर्ट भी मिला इनको, क्योंकि जेमी नंबर 3 की आपकी अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट बैटर थी, इनको प्लेस देने के लिए, इनको नंबर 3 पे मौके देने के लिए जेमी नंबर 5 पे शिफ्ट हुई और हर्लिन को 3 पे मौका मिला, और जब से मौका मिला धागे खोल रही है। अभी सेंचुरी भी मारी थी पिछले सीरीज में, अभी पिछले मैच में 50 मार के आ रही है, तो इनको भी बैक कर लेंगे। हर्लिन के अलावा मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर, आपको पता है कि मैं ब्लू जर्सी में बहुत ज़्यादा रेट नहीं करता, आई नो बहुत बारी मैं ट्रोल भी होता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते भी, लेकिन हमेशा मैं सही होता हूँ। देखिए मैं इनको ड्रॉप करता हूँ, चाहे T20 फॉर्मेट हो या ओडीआई हो, नहीं चलती, और जब जब वुमेन प्रीमियर लीग होता है मैं रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये डिलीवर करती है, वहाँ पर ये परफॉर्मेंसेस देती हैं, तो अभी के लिए मैं नहीं रखना चाहूँगा। जेमी का भी मैंने पिछले मैच में ही कह दिया था, नंबर 5 पे आएंगी तो आई एम नॉट गोइंग टू बैक हर, क्योंकि इनका वो गेम ही नहीं है कि वो आगे ही बड़े छक्के लगाए या फिर फिनिशिंग टच दे। इनका गेम है कि भाई आप टाइम लो और यहाँ पर सेट हो जाओ, रन बॉल खेलो, और वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि अब नंबर 3 पे नहीं खेल रहे, तो इसलिए मैं इनको भी नहीं बैक करना चाहूँगा। ग्रेस हैरिस तो आपको मैंने पिछले मैच में बोल दिया था जगह ही नहीं बनेगी, नो डाउट कि T20 की एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। बहरहाल यहाँ पर जो है अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा, एक अपडेट भी मांग रहा है, तो चलिए एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपडेट में लगाया था तो एक बार वो कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी तक के जो हमने प्लेयर्स चुने हैं उसको भी। तो बल्लेबाजी में प्रतिका रावल इज़ मस्ट हैव, इसके अलावा स्मृति आपको पता है कि काफ़ी कंसिस्टेंट है और काफ़ी बढ़िया डिलीवर करते हुए नजर आती है, तो ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ऑलराउंडर्स में अब यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि एनेबल सदरलैंड विद बैट भी आपको नंबर 5 पे डिलीवर करती हैं, तो एनेबल सदरलैंड को हम बैक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो वो एक यहाँ पर बढ़िया विकल्प होने वाली हैं। दीप्ति शर्मा, मैंने आपको पिछले मैच में भी कहा था कि इन ओडीआई फॉर्मेट T20 में एक पल के लिए आप उनको ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आपको रिस्क लेना है, बट इन ओडीआई नहीं ड्रॉप कर सकते, क्योंकि विद बॉल आपको डिलीवर करके देती हैं, विद बैट आपको यहाँ पर नंबर 6 पे नंबर 7 पे कभी कभी नज़र आ जाती हैं, और कंसिस्टेंट है विद बैट भी एंड विद बॉल, तो मतलब 10 ओवर की गेंदबाजी ये करती हैं, तो ये भी एक मस्ट हैव प्लेयर होने वाली है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, और बिल्कुल यहाँ पर जो है हम नज़र रखेंगे भी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हम आपके साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है टीम अपडेट, चूँकि यहाँ पर ऐप जो है वो अपडेट हुआ तो फिर टीम मुझे फिर से बनानी पड़ेगी, बट प्लेयर्स को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। बेथमुनी और एलिस हेली को मैंने यहाँ पर बैक किया था। विकेट कीपर में बल्लेबाजी में स्मृति मंदना को रखा था, पेरी को नहीं रखा, लिचफील्ड, प्रतिका रावल और हरलिन डियोल को रखा था, ठीक है। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में। अभी मैंने एनेबल सदरलैंड को डिस्क्राइब कर ही दिया था, दीप्ति शर्मा को किया था, इनको रख लेते हैं। साथ में बैक कर लेंगे गार्डनर को। गार्डनर का पिछला मैच उतना अच्छा गया नहीं, विद बॉल भी यहाँ पर आई थिंक 6-7 ही ओवर की विकेट एक ही आई थिंक मिला था, नहीं विकेट भी नहीं मिला था, विद बैट भी फ्लॉप गई थी, बट सी इज़ अ वेरी फाइन ऑलराउंडर, इनको भी बैक कर लेंगे हम, यहाँ पर बढ़िया काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुझे और ज़्यादा कोई बेहतर नहीं लग रही, ताइला मैकग्राथ को अभी नहीं बैक करना चाहूँगा। आते हैं यहाँ पर गेंदबाजी में मेगन स्कूट, पिछले मैच में भी बोला था चूँकि एक्सपीरियंस भी है और अपने स्पेल को भी लगभग कंप्लीट करते हैं, हालांकि पिछले मैच में आई थिंक 7 ओवर की थी, लेकिन ये आपको नजर आएंगे। और किम गार्थ ने जो है 10 ओवर पूरे किए थे, नो डाउट कि
उनका सिलेक्शन परसेंटेज भी अब आपको 25% ही दिख रहा है, लेकिन मैं बैक करना चाहूँगा। और 10 ओवर पूरे करने का मतलब कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी पूरी मिल रही है, और किम गार्थ को वो मिलती है, क्योंकि अगर ये पिटाई भी खाती है ना फिर भी मिलती है, क्योंकि इनकी गेंद में ना स्विंग है, तो स्विंग के कारण इनको शुरुआत में भी बॉलिंग मिल जाती है और डेथ में भी बॉलिंग मिल जाती है, मिडिल ओवर्स में भी लेकर आ जाते हैं, तो एबिलिटी के कारण इनको यहाँ पर मिल जाता है बॉलिंग, तो इनको रख लेते हैं। इसके अलावा जो 2-3 कॉम्बिनेशन आप अलग बनाओगे उसमें किसी में अलाना किंग रख लेना, कभी राधा यादव को रख लीजिएगा, कभी आप जो है गॉड को रख लीजिएगा, आपकी मर्जी। कप्तान वाइस कप्तान की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो है पिछले मैच में भी मैंने कहा था एनाबेल सदरलैंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी, अभी भी बोल रहा हूँ। पिछले मैच में हालांकि 6 ओवर में 1 विकेट ली थी, बट बैट से यहाँ पर आई थिंक 50 लगाती हुई नजर आई थी, तो बढ़िया काम की। इनको फिर से कप्तान बनाते हैं और फोबी लिचफील्ड को बनाते हैं वाइस कैप्टन, थोड़ा सा सेफ है बट ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जो है डोंट वरी, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये हम सीधे यहाँ पर कॉपी करेंगे और 1-2 चेंजेस जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। बाकी की 4 टीमों में आप खुद ही चेंजेस कीजिएगा, कप्तान वॉइस और 1-2 चेंजेस यहाँ पर आप कर लीजिएगा। अब इस टीम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ले ली क्योंकि परफॉर्मेंस आ रही है उनकी, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जो है इस टीम से गार्डनर को ड्रॉप कर रहा हूँ। आई नो कि ये थोड़ा रिस्की हो जाए, रख लेते हैं, इनफैक्ट गार्डनर को रखते हैं, बेथ मूनी को ड्रॉप करते हैं। ये एक पंट है, रिस्क है, लेकिन ये कर लेते हैं क्योंकि नंबर 4 पे आ रही है। नो डाउट कि पिछले मैच में रन आए, लेकिन है तो वो एज एन ओपनर ही, अभी तक बहुत लंबा जो करियर रहा है वो मोस्टली एज एन ओपनर ही रहा है, तो हो सकता है कि इनके लिए थोड़ी दिक्कत आए। किम गार्थ को भी ड्रॉप कर रहा हूँ। अब आते हैं इंडियन टीम की तरफ, और इंडियन टीम में एक यहाँ पर गेंदबाज को बैक करते हैं जो राधा यादव होंगी, बिकॉज विथ फील्ड भी ये खिलाड़ी आपको डिलीवर करती हुई नजर आएंगी, विद बैट विद बॉल भी यहाँ पर काम कर जाती है। विद बैट ऑनेस्टली अभी इस इंडियन टीम को देखें तो नंबर 8-9 पे नज़र आ रहे हैं, इनफैक्ट 8 पे नज़र आ रही हैं और ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पा रही, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि अभी इमर्जिंग एशिया कप या फिर क्या हुआ था, आई थिंक कुछ ऐसा टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे ये नंबर 6 पे खेल रही थी, कभी कभी 5 पे भी आ रही थी बैटिंग, तो बैटिंग का भी वो अनुभव है, एंड ओडीआई फॉर्मेट में आ जाता है नंबर 8 की बैटर को बैटिंग, खासकर अगर आप यहाँ पर जो है अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, राइट, तो उनको रख लेते हैं। और इसके अलावा मैं एक और बल्लेबाज बैक करना चाहता हूँ, फिलहाल के लिए पेरी रख ले, हालांकि इंजर्ड है तो मैं वही एक मेरे जहन में अभी के लिए यहाँ पर जेमी रख लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन जेमी मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है। लेकिन अगर पेरी खेलती है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं रख लूँगा पेरी को और अच्छी प्लेयर हो जाएंगी वो। कप्तान वाइस कप्तान की बात करें तो कप्तान मैं इस मैच में इस कॉम्बिनेशन में फोबी लिचफील्ड को बना रहा हूँ, नहीं इनफैक्ट रिस्क लेते हैं, बढ़िया रिस्क लेते हैं, प्रतीका रावल को कप्तान बनाते हैं और वाइस कैप्टन के तौर पे हरलिन डियोल पे यहाँ पर जाते हैं। इंडिया को थोड़ा सा फेवरेट करते हैं इस टीम में, और अभी यहाँ पर हमारी टीम जो है कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये टीम में आप देख पा रहे हो प्रतीका रावल ओपनर और नंबर 3 की बैटर हरलिन डियोल को मैंने वीसी बना लिया है, ये मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको सेव भी कर देता हूँ और आपको एक कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। 2 कॉम्बिनेशन बन गए, अब बाकी की 4 कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से बना लीजिए, अलग अलग चेंजेस करके, जो भी आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं डालने वाला। बाकी इसको करते हैं यहाँ पर ज्वाइन इस 2 कॉम्बिनेशन के साथ, हो गया भाई फ्री में, और भी 4 टीमों से फ्री में आप एंट्री कर सकते हो, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी अब मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, और जो भी नए लोग जुड़े हैं, अगर अभी तक आप बने हुए ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आई नो कि नया चैनल है तो कभी कभी आपको लगेगा कि नया चैनल है तो क्या यहाँ पर जो है आपने अचीव किया है, क्या नहीं किया है, साथ में अचीव करेंगे। और मुझे ये पता है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक लेकर आऊँगा, मैं गेम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और आप लोग अगर मुझे प्यार और सपोर्ट दोगे तो आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर 2 से 3 महीने से ज़्यादा लगने वाला है इस यहाँ पर जो है चैनल को ग्रो करने में और बेहतर करने में। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट भी करें, प्यार भी करें, और यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि इस बंदे की वीडियोस देखो, मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी बेहद जल्द, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए ड्रीम तक, सबकी ड्रीम पूरे होंगे और साथ में पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।